स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये मेथड स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म स्टडी करेंगे हम। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इसमें क्या क्या रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी वन हो और डिग्री भी वन हो। तो जनरल फॉर्मेट में वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की रहेगी, क्या क्या रहेगा इसमें। इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या रहेगा उसमें, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, x। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y, और साथ में एंड एक हमारे पास ये डिफरेंशियल रहेगा dy अपॉन dx। दैट इज मैथमेटिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में dy अपॉन dx इक्वल टू ये f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इस टाइप का जो फॉर्मेट होगा, है ना, ये जो हमने लिखा है ये होगा हमारा जनरल फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस वन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन जनरल फॉर्म। ये हमारे पास जो है दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसमें आप पर्टिकुलर देखना चाहें कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप में होगी, तो भी हम देख सकते हैं। तब तो हमारे पास है ना बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे हमने ले लिया ये dy अपॉन dx प्लस 3xy दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, एक डिफरेंशियल आ गया और यहाँ पे ये क्या, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये x और y का फंक्शन जो है वो ऐसे अलग रहेगा। मतलब ये ऐसे लिखा है ना हमने dy अपॉन dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये हमारे पास 3xy क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन।
या फिर और देख सकते हैं आप 3x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये पर्टिकुलर केस है, ये हमारे पास क्या है, जनरल है ना, जनरल केस है हमारे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। तो यहाँ पर आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग मेथड सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे 3 मेथड। नंबर 1 इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। ये भी हमारे पास कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर होमोजेनियस, पहले हम देखेंगे कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या फिर नहीं, ठीक है। फिर उसको चेक करने के बाद हम उसको किस वे से करेंगे, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप मेथड यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, और थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, राइट। तो अगर मेरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड है ना यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे अपनी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। और अगर मेरी इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का यूज करेंगे, है ना, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंशियल, अगर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, जो वेरिएबल हैं उसमें अगर
है ना, एक्स के वेरिएबल अलग से, वाई के वेरिएबल जो हैं वो अलग से हमारे है ना सेपरेट हो रहे हैं, उस फॉर्म में मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर हम यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड, राइट। तो फर्स्ट वन हम आज स्टडी करेंगे आज की क्लास में, है ना। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पहले हम इसका है ना एक जनरल फॉर्मेट देखते हैं, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इतना तो हमने स्टडी कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, वो हमने स्टडी कर लिया पीछे, है ना। तुम वही लिख रहे हैं, वी नो फर्स्ट ऑर्डर and first degree differential equation in general form, वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, जनरल फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। नंबर 1 इसको दे दिया, राइट। हाँ, अब यहाँ पर अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एफ एक्स वाई जो फंक्शन जो है वो किसका है, एक्स और वाई का, ठीक है। अगर इसको हम एक्सप्रेस कर सकें, कैसे एक्सप्रेस कर सकें, इफ फंक्शन जो हमारे पास एक्स वाई है इसको हम है ना इस बेस से एक्सप्रेस कर सकें कि जी एक्स इंटू एच वाई, ठीक है। एफ एक्स वाई जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम ऐसे अलग अलग है ना प्रोडक्ट में लिख सकें, जी एक्स एफ एक्स वाई जो फंक्शन एक्स और वाई का है, अगर उसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, ठीक है, एक्स का फंक्शन अलग से, वाई का फंक्शन अलग से हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो हमारी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको बोलेंगे हम देन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 is said to be in variable। तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी इक्वेशन 1 जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमारी रहेगी इन वेरिएबल सेपरेबल, है ना, इस टाइप में, है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रहेगी हमारी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर एफ एक्स वाई को हम ऐसे लिख पा रहे हैं, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई के प्रोडक्ट में। अगर ये है ना ऐसा है, अगर ऐसा है तो देन यहाँ पुट, अगर ऐसा है तो इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के, पुट एक्स वाई एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स एच वाई इन इक्वेशन 1। पुट करके देखते हैं फिर कैसे इसको सॉल्व कैसे करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, अगर मेरी इक्वेशन है तो ये लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी एक्स और एच वाई, राइट। फिर इसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई वाई से रिलेटेड जो वेरिएबल है उनको अलग से कर लो, ये डी वाई इधर है ना, तो वाई से रिलेटेड क्या है यहाँ पर एच वाई, इसको हम नीचे ले आए, ठीक है। और जी एक्स को हमने इधर ही रखा, लेकिन ये डी एक्स जो है ना है हमारे पास डिफरेंशियल, इसको हमने इसके साथ अब सेपरेट हो गए, मेरे एक्स के वेरिएबल एक साइड और वाई के वेरिएबल, एक्स के वेरिएबल एक साइड और वाई के वेरिएबल एक साइड, ठीक है, इस टाइप से। अब हमने क्या करना है इसके बाद, इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे जो हमारे पास यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेट करके जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इनको हमने है ना इंटीग्रेट कर दिया। एच वाई क्या हो गया यहाँ पर, डी वाई अपॉन एच वाई
इक्वल टू यहाँ पर भी जी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो अगर इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास प्रिमिटिव किसका 1/hy का प्रिमिटिव हमने मान लिया, क्या आया वो hy, ये प्रिमिटिव आया 1/hy का। और इधर हमारे पास क्या आया gx का प्रिमिटिव हमने क्या मान लिया, दैट इज gx। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इधर भी आना है इधर भी आना है, लेकिन हम इसी साइड कांस्टेंट लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ भी वैसे जो कांस्टेंट इस सी बोल के लिखने का मतलब है कि इधर भी जो कांस्टेंट आया है उसको हम इधर ले गए और उन कांस्टेंट को क्या कर दिया है हमने इकट्ठा, इधर वाले कांस्टेंट भी और इधर वाले कांस्टेंट को भी, है ना, इकट्ठा करके उसके लिए हमने ये सी दिया है ना। ठीक है, वैसे तो इधर भी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा डेफिनेटली, इधर भी आएगा, उनको इकट्ठा करके हमने एक बार ही लिखना है, राइट। अब यहाँ पर वेयर ये जो हमारा एच वाई है इज अ प्रिमिटिव ऑफ, ये किसका प्रिमिटिव है, इज ए प्रिमिटिव ऑफ 1/hy एंड gx इज ए प्रिमिटिव ऑफ, ये किसका है प्रिमिटिव gx का। ठीक है, और c हमारे पास क्या है, c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस तरह से अगर मेरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, अगर वो इस फॉर्मेट में लिखी जाती है तो इसका मतलब वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। फिर उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह से, है ना। अब हमने x और y के जो वेरिएबल हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर हमने सेपरेट कर लिए हैं, पहले ऐसे लिखा फिर सेपरेट कर लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन करके हम उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। बस, तो अब यही है हमारे पास जो आज हमने स्टडी करना था, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है ना। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और सेपरेबल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आज हमने ये बेसिक जो कंसेप्ट स्टडी किया है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं दैट इज 9 पॉइंट, तो इस एक्सरसाइज में 9.4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस cos x 1 प्लस sin x, नहीं 1 प्लस cos x है नीचे भी। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये है ना dy अपॉन dx, और साथ में इधर क्या है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये किस फॉर्म में है वो हम देखते हैं, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या फिर नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम ये वाला डिफरेंशियल जो है वो dy को इधर रखें, dx को हम इधर ले जाएं, तो ये बिल्कुल उस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, द गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, इधर तो फंक्शन ऑफ x के ही है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy इक्वल टू 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। ठीक है, ये किस फॉर्म में बन रही है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन गई हमारे पास। यहाँ पर हम पहले लिख भी सकते हैं, ये
इतना ही है, इसको इक्वेशन जो है वो क्या दे देंगे 1, और यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इतना आ गया। इसके बाद इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व कर रहे हैं। डी वाई यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स क्या रहता है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या रहता है आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, और इधर क्या है हमारे पास डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई इक्वल टू 2 तो बोथ है ना, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है ना, तो वही कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, डी वाई, और दिस इज यहाँ पर भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाई 2 और डी एक्स। तो इधर तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये वाई आ गया, या चलो अभी हम बाद में कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 और डी एक्स, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाई 2 का जो प्रिमिटिव है वो इतना इजीली हमें हम नहीं मिलेगा जितना आसानी से यहाँ पर हम इसका प्रिमिटिव निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास y, और यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई 2 का जो प्रिमिटिव है दैट इज टेंजेंट एक्स वाई 2 अपॉन 1/2, और माइनस ऑफ ये 1 का जो प्रिमिटिव है वो क्या होगा x प्लस c, c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो y इज इक्वल टू ये जो 2 है इसको हम कैसे, यहाँ पर चला गया 2 टेंजेंट एक्स वाई 2 माइनस एक्स प्लस c, तो यही तो हमें है ना, ये हमारा आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का जो क्या मिल गया मुझे, जनरल सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम सेकंड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, और y जो है दैट इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2, ठीक है। ये y के ऊपर कंडीशन है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स द गिवन, बिल्कुल हम देख रहे हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या इसके जो वेरिएबल हैं वो सेपरेट होते हैं या फिर नहीं, ठीक है। इक्वेशन 1, अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, वी गेट, क्या हमें मिलेगा, डी वाई, ये वाई में है ना सारे तो इसको नीचे ले गए, 4 माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को इधर ले आए, ठीक है। ये हो गया हमारा, सेपरेट हो गए वेरिएबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। कितना इजी है सॉल्यूशन है ना, वी गेट, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर
माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, 1/√ए² माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा, दैट इज साइन इनवर्स वाई अपॉन ए, साइन इनवर्स वाई अपॉन ए। ये हम स्टडी कर चुके हैं इंटीग्रेशन कैसे इसका करते हैं, ठीक है। इसका प्रिमिटिव जो है वो क्या आएगा, दिस वन। और यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास, x प्लस सी। दिस सिंप्लाइज दैट अगर साइन इनवर्स को हम दूसरी साइड ले जाएं तो क्या हो गया, y अपॉन 2 इक्वल टू साइन x प्लस सी, ठीक है। दूसरी इनवर्स है ना, दूसरी साइड जाके क्या हो गया, वो साइन, इस टाइप में। दिस सिंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 साइन x प्लस सी। तो ये आ गया विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4th, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट वाई डी वाई और प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई और टेंजेंट एक्स और डी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी, यहाँ पर तो डी वाई है ना, ठीक करें इसको, यहाँ पर तो, और यहाँ डी एक्स है, इधर क्या है डी एक्स और इधर हमारे पास क्या है डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन इसका, द गिवन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई और टेंजेंट एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। या अभी सेपरेटिंग द वेरिएबल पहले, हाँ चलो कोई कर दो, सेपरेटिंग द वेरिएबल इन इक्वेशन 1। हाँ ये किस टाइप में हमारे पास बन जाएगी, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स और डी वाई, ठीक है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, एक साइड आप y के वेरिएबल ऐसे लिख सकते हैं इसको, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इधर x के वेरिएबल हम इधर ले आए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टेंजेंट x नीचे आएगा ना और डी एक्स इधर रह गया, और यहाँ माइनस इधर हमारे पास क्या रह गया, सीकेंड स्क्वायर y, और ये y का वेरिएबल क्या है, टेंजेंट y, और इधर क्या हो गया हमारे पास डी वाई, ठीक है, क्लियर। तो अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स डी एक्स माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर वाई और टेंजेंट वाई डी वाई, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, टेंजेंट y का डेरिवेटिव सीधे सीधे क्या होता है, सीकेंड है, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और टेंजेंट y का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y। तो यहाँ पर तो हमें इसका जो प्रिमिटिव है वो क्या मिल जाएगा, log ऑफ टेंजेंट x माइनस ऑफ log ऑफ टेंजेंट y प्लस c, ठीक है।
डायरेक्टली हमें ये है ना सीधे सीधे मिल रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लॉग में लिख सकते हैं इसको, है ना। कांस्टेंट को चाहे आप लॉग में लिख दो, कोई कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। अब लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी मेरे पास क्या हो गया, दिस इज लॉग ऑफ हमारे पास टेंजेंट एक्स और क्या आ गया हमारे पास टेंजेंट वाई, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। अब टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्सपोनेंट, है ना, ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स डी वाई माइनस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स और डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ex प्लस e माइनस एक्स और dy माइनस ex माइनस e माइनस एक्स। ये मेरे पास क्या है, dx इक्वल टू ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो हमें क्या मिलेगा, ex प्लस, है ना, e माइनस एक्स डी वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो डी एक्स, अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, ये इधर तो x के वेरिएबल जो है ये x के है ना, ये x की टर्म्स है, ये सारी एक साइड ले जाओ। तो क्या हो गया हमारे पास, ई एक्स यहाँ पर ये, और इस टाइप में ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो नीचे चला गया सारे का सारा, और डी एक्स अब हो गए वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, वेरिएबल को सेपरेट किया और इंटीग्रेट कर दिया, बस सॉल्यूशन आ जाएगा। वी गेट डी वाई दिस वन और यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ एक्स माइनस दिस वन ई एक्स, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज डी एक्स। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर y आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ गया y, और इधर देखो आप ex, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा, एक्सपोनेंट ऑफ x ही, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो है इधर नजर आ रहा है, तो यहाँ के लिए हमारे पास क्या हो गया, लॉग ऑफ, क्या हो गया, लॉग ऑफ किसका, ex माइनस ex प्लस सी, ठीक है, बस हो गया। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आप इसका क्या दे सकते हैं, दिस इज अवर सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है इन जनरल फॉर्म, या इसे भी लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx
1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेट कर दो वेरिएबल्स को इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जस्ट यहाँ पर देखो, ये तो डी वाई, ये सारे ये हमारा एक्स का वेरिएबल और ये वाई का वेरिएबल, तो इसको हमने डी वाई वाई के वेरिएबल को तो ऐसे इसको नीचे ले आए ना, इधर वाई का है ना, और यहाँ पर क्या रह गया, इस और डी एक्स इधर चला गया। अब हो गए वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें क्या मिलेगा, वी गेट डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और हमारे पास आ गया डी एक्स। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग है ना करेंगे, मतलब इसका जो प्रिमिटिव हमें मिलेगा वो क्या होगा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स वाई, है ना। तो हमें पता है टेंजेंट इनवर्स 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का जो प्रिमिटिव है दैट इज टेंजेंट इनवर्स वाई। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स क्यूब वाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, y टेंजेंट उधर जा करके इस टाइप में लिख सकते हैं, टेंजेंट x प्लस एस एक्स क्यूब वाई 3 प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन जनरल फॉर्म। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7th क्वेश्चन हमारे पास है y log y dx और माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है वो है ना क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका, द गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, इज y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को तो हमारे पास क्या आएगा, इधर तो आपके पास क्या रह गया dx, चलो पहले आप ऐसे लिखो y log y dx इक्वल टू एक्स डी वाई, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, dx अपॉन एक्स के इधर इकट्ठे हो गए, dy और y के इधर y log y हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बस इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्यूशन। तो इधर हो गया dx, ये आ गया और इधर हमने क्या कर दिया dy अपॉन y log y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये y की टर्म्स को इधर लिख रहे हैं और x की टर्म्स को इधर लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि y में सॉल्यूशन निकालना होता है ना, तो ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखें, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट जो log y है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 1 अपॉन वाई, तो इधर क्या आ गया डी टी अपॉन डी वाई, डी टी अपॉन डी वाई, राइट। तो अब 1 अपॉन वाई के लिए मेरे पास क्या आ गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन, थोड़ा यहाँ
विद रिस्पेक्ट टू अगर हम क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू टी करो, है ना, राइट, वो ज़्यादा बेटर। 1/y और इधर dy अपॉन dt इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये dt, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो इधर तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा ना, विद रिस्पेक्ट टू अगर टी करना है तो इधर हमारे पास क्या आया, ये 1, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट 1/y dy क्या आया मेरे पास, dt, है ना, ये dt हम उधर ले जाएं तो 1/y और dy, देखो इतनी क्वांटिटी को हम क्या लिख पाएंगे, ये 1, ये हमारे पास dy अपॉन dt को हम dy अपॉन y को क्या लिख पाएंगे, dt, और log y को हम क्या लिख देंगे, t। तो हमारे पास फिर क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट, इधर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 1/t और dt, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ गया, दिस इज log ऑफ t एंड दिस इज log ऑफ x, और यहाँ पर कांस्टेंट भी आपने क्या ले लिया, log ऑफ c, ठीक है। अब t तो मैंने क्या पुट किया था, t हमने क्या लिया था, दैट इज log ऑफ log y, ठीक है ना, log ऑफ log y, और इधर हमारे पास ये log ऑफ दिस वन प्लस log ऑफ c, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ log y माइनस log ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास log ऑफ x और c क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ x c, ठीक है। इसको भी हम चाहे ऐसे मॉड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब log log है ना, एक्सपोनेंट ले लिया ना बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज log y, दिस इज एक्स सी, ठीक है। तो अब आ गया सॉल्यूशन, है ना, विच इज ये log y इक्वल टू एक्स सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हमारे पास सॉल्यूशन आया है, दिस इज log y इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 9th, है ना, ठीक है। 8th आप कर लेंगे, तो 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, 9th भी वैसे तो है ना इजी है, कोई दिक्कत नहीं, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो सॉल्यूशन, द गिवन जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इज व्हाट, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक। तो वो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या करना है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, separating the variables in equation 1 we get, तो dy, y का तो कोई वेरिएबल है नहीं, और इधर हो गया साइन इनवर्स x, और dx को ले जाओ इधर, इसके बाद इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, इधर इंटीग्रेटिंग हो गया dy और इधर आपका साइन इनवर्स x और dx, तो इधर तो मेरे पास y आ गया, इधर इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और ये सेकंड, आइलेट यूज कर दो ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास क्या रहेगा इधर इनटू जो dx है वो क्या रहेगा, दैट इज सेकंड फंक्शन। मतलब अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज साइन इनवर्स x इंटू 1 dx, है ना, तब हम इसको क्या ले लिया फर्स्ट, और ये क्या ले लिया हमने सेकंड। अब क्या रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और माइनस ऑफ दिस वन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है,
फर्स्ट फंक्शन इनटू यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन, तो होल का फिर से क्या रहता है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये आ गया y, ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x, और इधर इसका जो प्रिमिटिव है वो क्या आ गया x, है ना, 1dx का क्या आ गया x, माइनस यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव है वो इसका क्या आया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास 1dx का क्या आ गया x। ठीक है, और इसका फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन, राइट। तो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज, ये x को यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और नीचे क्या आ रहा है हमारा 1 माइनस एक्स के। अब देखें कि जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव क्या होता है वाला -2x, लेकिन यहाँ पर x है, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से नीचे कर दिया, तो नीचे वाले 2 को हम बाहर ले आए, कांस्टेंट है, और यहाँ पर इसका जो अब अंदर जो क्वांटिटी है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास -2x, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये बन गया मेरे पास इस टाइप में, है ना, और dx। अब यहाँ पर पुट कर दो, इसकी जगह पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दिया t, दिस इंप्लाइज दैट -2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ -2x dx की जगह क्या हो जाएगा dt, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, इस टर्म को तो कुछ नहीं ना करना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें निकालना है 1/2, इधर हमारे पास क्या हो गया ऊपर dt, -2x dx dt हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास t आ जाएगा, है ना। कांस्टेंट भी आप इंटीग्रेशन जो है वो लगा दें, यहीं भी लगा सकते हैं पहले भी, है ना, ऑलरेडी आप यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो इंस्टॉल पहले कर सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट किया ना, वहीं पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें। तो अब मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं t की पावर -1/2 और dt प्लस c, बस हो गया क्वेश्चन, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा, दिस इज t की पावर क्या हो जाएगा 1/2, इधर भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c, और y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बच गई t में रूट प्लस c। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, और यहाँ पर t मेरे पास, t हमने क्या पुट किया था 1 माइनस एक्स के, उसको दोबारा से लिख दें विच इज द, है ना, जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया 9, 10th भी आप अपने आप करें। तो यहाँ पर आज हमने क्या स्टडी किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल, है ना, सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, और उसको हमने अप्लाई भी किया। ठीक है, क्वेश्चंस भी किए हैं, आप भी, है ना, इन क्वेश्चंस को कहाँ तक करेंगे, फ्रॉम 1 to 10 कंप्लीट करेंगे 9.4 के। तो आज की क्लास में, है ना, इतना ही।